जैसे ही उस आदमी ने अपना फोन ठीक किया और उसे चालू किया, उसे अपनी गर्लफ्रेंड का नाश्ते से पहले भेजा गया ब्रेकअप मैसेज मिला। उसे लगा कि यह एक मजाक है, आखिर दोनों ने अभी अभी साथ में खुशी खुशी नाश्ता किया था। इसलिए उसने तुरंत फोन करके पूछा कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन उसे पता चला कि उसे पहले ही ब्लॉक किया जा चुका था। बेचैनी की एक लहर तुरंत उसके भीतर दौड़ गई। वह जल्दी जल्दी उस होटल के कमरे में पहुंचा जहां उसकी गर्लफ्रेंड ठहरी हुई थी, लेकिन एक सफाई कर्मचारी ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड उसी सुबह चेकआउट करके जा चुकी थी। जाने से पहले उसने फोन करके यह भी कहा था कि वह अब अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार नहीं करना चाहती और घर जाकर रिश्ते के लिए मिलने तथा शादी करने वाली है। हालांकि उस आदमी ने सफाई कर्मचारी की बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने 7 साल तक उसका इंतजार किया था। उसने तो बस एक दिन पहले ही उसे सफलतापूर्वक प्रपोज किया था और दोनों ने तय किया था कि इस बिजनेस ट्रिप से उसके लौटने के बाद भी शादी कर लेंगे। जब तक सफाई कर्मचारी ने वह सगाई की अंगूठी नहीं निकाली जो वह महिला पीछे छोड़ गई थी, तब तक उस आदमी को यकीन नहीं हुआ। वह वहीं टूट गया और उसे एहसास हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड सचमुच उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी है। फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उनके बीच क्या गलत हो गया। असल में हालांकि वह महिला 7 साल से उस आदमी के साथ रिश्ते में थी, लेकिन वह हमेशा यह कहकर उनके रिश्ते को सार्वजनिक करने से मना कर देता था कि कंपनी के सहकर्मी आपस में डेट नहीं कर सकते। वह अक्सर जानबूझकर उससे दूरी भी बनाए रखता था, जिसकी वजह से फैक्ट्री के सभी लोगों को लगने लगा कि वह महिला फैक्ट्री डायरेक्टर से एक तरफा प्यार करती है। शुरुआत में महिला ने इन बातों की परवाह नहीं की, लेकिन फिर फैक्ट्री में एक इंटर्न शामिल हुई। जैसे ही वह इंटर्न आई, उसने जानबूझकर उस आदमी के करीब जाना शुरू कर दिया और उसने उसकी किसी भी नजदीकी को कभी ठुकराया नहीं। एक दिन महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को, जो हमेशा सफाई को लेकर बेहद सख्त रहता था, उस इंटर्न को वही शर्ट पहनने देते देखा जिसे उसने खुद धोया था। वह इंटर्न, जो हमेशा महिला को प्यार की प्रतिद्वंद्वी मानती थी, जानबूझकर सबके सामने उसे उकसाने आई। कई कर्मचारी भी वर्षों तक फैक्ट्री डायरेक्टर का पीछा करने के लिए महिला का मजाक उड़ाने लगे। उसे यह सब सुनते हुए औरत अब उन कठोर गपशपों को और सहन नहीं कर सकी और उसने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करेगी। इसलिए उसने मानव संसाधन विभाग में अपना इस्तीफा जमा कर दिया। लेकिन मुड़ते ही उसकी टक्कर अपने बॉयफ्रेंड से हो गई। उसका इस्तीफा पत्र देकर बॉयफ्रेंड बेहद गुस्से में आ गया, क्योंकि महिला फैक्ट्री की ओर से व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली थी और इस समय उसका इस्तीफा देना उसे बहुत शर्मिंदा कर देता। इंटर्न ने मौके का फायदा उठाकर और आग भड़काई। उसने कहा कि महिला जरूर उससे जल गई है क्योंकि उसने फैक्ट्री डायरेक्टर की शर्ट पहनी थी, इसलिए वह जानबूझकर उसे ब्लैकमेल करना चाहती है। इस डर से कि उनका रिश्ता उजागर न हो जाए, बॉयफ्रेंड ने जानबूझकर मामले को बहुत सख्ती से संभाला। उसने न केवल उसका इस्तीफा पत्र फाड़ दिया और उसे इस्तीफा देने से मना कर दिया, बल्कि उसकी प्रदर्शन बोनस काटने की घोषणा भी जारी कर दी। इससे महिला पूरी तरह टूट गई और तभी तेज बारिश शुरू हो गई। उसके बॉयफ्रेंड की कार उसके पास से गुजरी और सीधे इंटर्न के पास जाकर रुक गई। फिर बॉयफ्रेंड ने सोच समझकर छाता पकड़ा और इंटर्न को कार में बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसी क्षण महिला ने अपने बॉयफ्रेंड से पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी, लेकिन उनके वर्षों पुराने रिश्ते के बारे में सोचकर उसने फिर भी फैसला किया कि बिजनेस ट्रिप खत्म होने के बाद ही वह उसे छोड़ देगी। हालांकि अगले ही दिन बारिश में भीगने के कारण उसे तेज बुखार हो गया। बीमार होने के बावजूद वह स्टेशन पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी गई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को उसकी हालत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने उसे डांटा और पूछा कि अगर प्रतियोगिता में देरी हो गई तो क्या होगा। महिला बहस करने के लिए बहुत थक चुकी थी और सीधे ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन उसने पाया कि इंटर्न ने बॉयफ्रेंड के करीब आने के लिए जानबूझकर अपने और उसके लिए फर्स्ट क्लास टिकट बुक किए थे, जबकि महिला को खड़े होकर यात्रा करने वाला टिकट दिया था। पहले से ही अस्वस्थ होने के कारण महिला कई घंटों तक खड़ी रही और आखिरकार गिरकर बेहोश हो गई। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वह अस्पताल पहुंच चुकी थी। शुरुआत में उसे लगा कि उसे अस्पताल उसका बॉयफ्रेंड लेकर आया होगा, लेकिन नर्स की बातों ने उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया।